बुद्ध की प्रेरणा। भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना हुई। वे चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में घूम रहे थे। उन्हें एक हंस उड़ता हुआ दिखा। तभी देवदत्त ने अपने एक बाण से निशाना साधा और हंस लहूलुहान हो जमीन पर आ गिरा। बुद्ध ने दौड़कर हंस को उठा लिया, बाण निकालकर उसकी मरहम पट्टी की। बुद्ध घायल हंस की सेवा कर रहे थे। देवदत्त आया और हंस पर अपना अधिकार जताने लगा। बुद्ध के मना कर देने पर विवाद हुआ और दोनों राजा शुद्धोधन के पास पहुँचे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और निर्णय दिया, प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हंस पर बुद्ध का ही अधिकार है। मानव समाज को शांति की ओर बढ़ाना पड़ेगा। व्यर्थ के तर्कों से बाहर निकलने में ही उसकी भलाई है। जब तक मन में स्वार्थ है तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता। अधिकार और कर्तव्य की परिभाषा को बड़ी सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। बुद्ध का ग्रंथ। भगवान बुद्ध के उपदेशों का जापानी भाषा में पहले अनुवाद हुआ था। अनुवाद तो हो गया, किंतु वह छपे कैसे? उस समय कोई भी धनी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंत में एक निर्धन बौद्ध भिक्षु ने यह काम पूरा करने का निश्चय किया। उसने लोगों से एक एक रुपया मांगना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसके पास 10,000 रुपये हो गए। ग्रंथ छपने के लिए इतना ही धन चाहिए था। अचानक जापान के उस प्रदेश में अकाल पड़ गया। मनुष्य और पशु पक्षी अनाज के लिए व्याकुल होकर भटकने लगे। उस भिक्षु ने 10,000 रुपये अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दिए। अनेक लोगों ने कहा, यह तुमने क्या किया? अब ग्रंथ कैसे छपेगा? बौद्ध भिक्षु चुप रहा। अकाल समाप्त होने पर उसने फिर से चंदा मांगना शुरू किया। उसने फिर 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, किंतु फिर तभी उस प्रदेश में जोरदार भूकंप आ गया। उस भिक्षु ने फिर उन रुपयों को भूकंप पीड़ितों की सहायता में खर्च कर दिया। तब लोगों ने कहा कि भिक्षु पागल हो गया है। भिक्षु वृद्ध हो गया था। उसने फिर चंदा मांगने का कार्य शुरू किया। इस बार फिर उसने 10,000 रुपये एकत्र कर लिए। सौभाग्यवश इस बार कोई विपत्ति नहीं आई। उसने ग्रंथ छपवाया। ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर छपा था तृतीय संस्करण। उसने नीचे छापा था कि इस ग्रंथ के पहले संस्करण बहुत अच्छे थे।